बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल्लाकुम और आज हम क्लास 6 के मैथ के यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। उसकी एक्सरसाइज 8.1 इसे हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आप इसे पूरी दिलचस्पी दिल लगी और लगन के साथ सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाएगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का मतलब है कि जिसका सीधा किनारा हो उसके साथ आपने उसकी मदद से आपने ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लफ्ज़ लाइन सेगमेंट्स आया है तो हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, और अगर अकेला लफ्ज़ लाइन आ जाए तो वो कौन सा जो है वो होता है। हम पहले जो है इसके यूनिट के बारे में यानी इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद ये छोटी सी टर्म्स समझते हैं। देखिए जी, आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ का यूनिट नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को समझना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम जो है वो कंपास, स्केल और प्रोट्रैक्टर यानी डी की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। पेंसिल, रेजर, शार्पनर आपके पास होना चाहिए। तो आप देखें कि ये ज्योमेट्री जो है वो हमें किस तरह से जो है वो हमारी लाइफ में मौजूद है। सबसे बड़ी मिसाल आप देखें यूनिट के अंदर, आपने देखा कि ये फैसल मस्जिद की एक तस्वीर है। ये फैसल मस्जिद है जो पाकिस्तान की सारी मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद है, जो इस्लामाबाद में वाक़ है। तो ये मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है और इसके गिर्द 4 बड़े जो है मीनार है 260 फीट टॉल। तो ये जो मीनार है इसके ये 260 फीट की बुलंदी के ऊपर मौजूद हैं। यानी ये जो 4 मीनार हैं, ये मीनार जो हैं 4, तो ये 260 फीट की लंबाई में मौजूद हैं और इसकी 8 साइडें हैं। 8 साइडें जो हैं वो शेल की शक्ल की हैं और इसकी जो ढलान है नीचे की तरफ है, यानी स्लोप की शक्ल में ये छत बनी हुई है। तो ये ट्रायंगुलर तरह की जो है वो इसकी जो है वो शेप है और इस मस्जिद के अंदर 10,000 लोग जो है नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये इस मस्जिद को आप देखें कि कैसे जो है ना एक टेंट की शक्ल में बनाई गई है और कैसे लोग ये अट्रैक्शन पैदा करती है ये अपनी तस्वीर से, अपने डिज़ाइन से। और तकरीबन हर डिज़ाइन जो हर शेप है उस डायग्राम में यूज़ हुई है, चाहे वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ये सारी इसके अंदर शेप्स का जो आपको इस इस्लामी आर्किटेक्चर या वो इस्लामी जो है वो फ़न तामीर में ये अपना एक असर रखती हैं। अब इस यूनिट के अंदर हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे। वो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे मज़ीद कि इसमें लाइन लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में, फिर आगे वो इसकी मज़ीद पर लाइंस के बारे में पढ़ते जाते हैं हम आगे। फिर इसमें एंगल्स हैं जो हमने एंगल ड्रॉ करने हैं कंपास की मदद से, और वो एंगल कौन कौन से ड्रॉ करने हैं हमने आपने सीखने हैं, जो कंपास की मदद से बनाने हैं, डी की मदद से नहीं बनाने। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री, ये आपको कंपास की मदद से इस चैप्टर के अंदर एंगल बनाना सिखाएंगे। अब हम आगे लाइन से देखें जी, ये एक आपने लाइन देखी, ये लगी हुई है लाइन, लाइन ए से बी तक लाइन है और ए के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एरो साइन है और बी के साथ भी एरो साइन है। जब किसी लाइन के दोनों किनारों के ऊपर एरो साइन हो हम उसे लाइन कहते हैं। क्या उसे हम लाइन कहते हैं। और इस लाइन में जब हम ये ए बी लाइन है तो ए बी को जब हम लिखेंगे, ए बी लिख के हमने इसके ऊपर बी के ऊपर भी एरो साइन और ए के ऊपर भी एरो साइन, दोनों तरफ एरो साइन होगा। इसको हम पढ़ेंगे लाइन ए बी। ये जो लाइन है लाइन ए बी पढ़ेंगे तो इसको लाइन कहते हैं। और अब इस लाइन में एक चीज़ याद रखना कि एरो जो है एरो एंड पॉइंट नहीं है और ये भी एंड पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी मेजरमेंट भी हमारे लिए आसान नहीं है। तो दिस इज़ अ लाइन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय लाइन ए बी। अब आगे दूसरी चीज़ है वह है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट ये है कि देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों ही
पॉइंट एंड है, ये एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, ये इसको आगे नहीं बढ़ा सकते ना इधर बढ़ा सकते हैं क्योंकि एरो नहीं है। तो ऐसी लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और हम लाइन सेगमेंट को अगर लिखें तो जैसे ये ए और बी है, हम इसको ए बी कह के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अब इन्हें ये देखना है कि लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि ए और बी है ना, इसका मतलब है कि कोई डिस्टेंस जो है ए से बी तक जो है कोई ना कोई डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी फासला मौजूद है। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम ये लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज, यानी स्ट्रेट एज कहते हैं हम स्केल को कहते हैं। तो हम पहला पॉइंट है ए 4 सेंटीमीटर, दूसरा 3.5 सेंटीमीटर, सी जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है और डी जो है 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। देखिए इसमें मिलीमीटर भी शामिल हो गया। फिर ई में 47 मिलीमीटर। हम ये पांचों पार्ट्स जो हैं वो एक एक करके सॉल्व करते हैं और आप देखते जाएंगे। तो देखिए जी हमारे पास ये स्केल है, इस स्केल की मदद से हमने लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इस स्केल को स्टडी करना आना चाहिए। तो ये जो लाइंस हैं ये सेंटीमीटर में है, ये देखें ये जो है ये ज़ीरो से शुरू होती है, ज़ीरो से फिर आगे जो है ना ये चलती है, ज़ीरो फिर ये आगे 1 है, 1 के बाद फिर ये 2, फिर ये देखें 0 1 2 3 इस तरह से ये नंबर लगे हुए हैं, ये सेंटीमीटर में है, यानी 0 से लेकर यहाँ तक 1 जो है ये 1 सेंटीमीटर होगा, 1 से लेकर यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर है, 2 हो गया, आगे 3 सेंटीमीटर, आगे 4 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर के अंदर यहाँ से 0 से ये 0.1, ये छोटे छोटे पॉइंट ये मिलीमीटर है, ये वाले पॉइंट मिलीमीटर हैं, इनको हम मिलीमीटर कहते हैं ये वाले पॉइंट्स को। तो अब ये अगर यहाँ पे आगे यहाँ से ये 1 आएगा, 1 के बाद अगर ये आता है तो 1.1 कहेंगे इसे, फिर 1.2 1.3 या 1 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, अगर 2 छोटे लाइन है 1 सेंटीमीटर तो आगे 5 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये जो है हम सॉल्व करेंगे। 0 से 1 तक जो है ये 1 सेंटीमीटर तो बनता है, लेकिन इसके दरमियान में ये 10 मिलीमीटर है ये। तो 0 से 1 तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर 10 मिलीमीटर हैं, तो फिर यहाँ से लेकर मिलीमीटर में करें 20 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 मिलीमीटर। इस तरह से ये मिलीमीटर जो है नीचे वाले छोटे निशान मिलीमीटर में है, ऊपर वाले हम पढ़ते जाते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो के सामने जो लाइन है इस लाइन के साथ आपने डॉट लगाना है एक, ये देखें ये डॉट लगा दिया हमने, ये डॉट लग जाएगा, ये डॉट हमने लगा दिया। तो ये डॉट लगाने के बाद हमने चूँकि 4 सेंटीमीटर इसको लाइन ड्रॉ करना है, तो ये 1 2 3 4 ये 4 सेंटीमीटर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने 4 के सामने भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ कर लें। आप देखेंगे स्केल को थोड़ा पीछे हटाएं तो आपको सामने 2 डॉट्स नज़र आएंगे, एक ये डॉट है एक ये डॉट है। तो इस डॉट में आप इसका नाम बेशक ए लिख लें और इसका नाम बी लिख लें, यानी ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। लेकिन हमने चूँकि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो स्केल हम दोबारा उसी जगह पे फिक्स कर लेते हैं, ये मैंने वैसे ही हटा लिया था स्केल आपको बताने के लिए। तो हमने स्केल से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और ये वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये आप देखेंगे ये जो लाइन लग गई है ये लाइन 4 सेंटीमीटर ड्रॉ की है, ए से शुरू होकर बी पे ख़त्म हो रही है, तो ये इसके दरम्यान में हमने 4 सेंटीमीटर लिखना है। तो ये लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर, ये भी एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। अब एक स्टेप हमने इसमें और आगे करना है, वो होता है जो हमने काम जैसे ही किया वो हमने लिखना है, उसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में वो लिखने चाहिए, वो आपको लिख के बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक अहम काम है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे हमने ये काम यहाँ पे किया है
उसी को जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड किया था काम का, उसको हमने तरतीब में लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर। हमने पेपर के ऊपर पॉइंट ए मार्क किया, यानी डॉट पहले ए लगाया था। मार्क अनदर पॉइंट बी, फिर हमने बी के इस या दूसरे डॉट को हमने पॉइंट बी, इसको हमने बी कह दिया, यानी इसको बी मार्क कर लिया। और ये कहाँ तक लगाया बी, ये 4 सेंटीमीटर अवे फ्राम ए। ये बी पॉइंट हमने 4 सेंटीमीटर दूर लगाया है ए से। ये हमने तीसरा पॉइंट फिर आगे लिखना है, जॉइन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए को आपने पॉइंट बी से मिला देना है। जब मिला देंगे तो ए बी, ये जो लाइन ए बी हमें हासिल होती है, ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, यही हमारी जो है वो लाइन सेगमेंट सी जो हमने लगानी थी वो हमने लगा ली। ये 4 स्टेप्स हमने लिखा करने हैं हर पार्ट में। जो ए में लिख दिया कि बी सी डी ई जो भी है पार्ट्स उसमें लिखेंगे। और अक्सर स्टूडेंट जो है ये डायग्राम तो बना लेते हैं, ये फिगर बना लेते हैं लाइन सेगमेंट की, तो उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में बहुत ज़्यादा वो मुश्किल महसूस करते हैं। और कई बच्चे तो ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट्स लिखते भी नहीं हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये लिखना लाजमी है। तो देखिए एक ही, ये एक दफ़ा आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो बार बार आपने यही लिखने हैं, यही वर्ड्स लिखने हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का चेंज हो जाएगी, वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, बस वैल्यू की जगह आपने यहाँ पे चेंज कर दें, बाकी तरीकाकार सारा यही होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम दूसरी जो लाइन लगाते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो देखें ये ज़ीरो पे आपने डॉट लगाना है, पहले ज़ीरो पे डॉट लगा लें, फिर उसके बाद 3.5, यानी 3 पूरा है, तो ये 3 सेंटीमीटर तक मुकम्मल है। उसके बाद 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है 3 के बाद ये वाला जो है ना, ये 0.1 है, 3.1। फिर उसके बाद ये अगले वाला 3.2, फिर 3.3, और ये 3.4, और ये थोड़ी सी लाइन ऊंची लगी हुई है 3.5। तो यहाँ पे आपने इसको पेंसिल को डॉट लगा लें। तो अगर आप हटाएंगे पेंसिल तो देख लें डॉट जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसका नाम हम बाद में लिख लेंगे। आप पहले जो लाइन है डॉट्स की मदद से, ये पहला वाला डॉट इसको पॉइंट ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम दे देंगे हम। तो हम इसको मिला देंगे दोनों डॉट्स को, ये डॉट्स मिल गए। अब हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी है, और ये जो लगाई है हमने लाइन, ये 3.5 सेंटीमीटर है। आगे हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, वही तरतीब ऊपर वाले लिख देंगे। तो पार्ट नंबर 2 में भी हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लें कि फर्स्ट पार्ट में हमने वही लिखा, मार्क का पॉइंट ए ऑन आ पेपर। ठीक है जी, पॉइंट ए को मार्क किया, फिर मार्क अनदर पॉइंट बी 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्राम ए। तो हमने जो बी पॉइंट को मार्क किया वो 3 सेंटीमीटर दूर है इस ए से। फिर हमने जॉइन पॉइंट ए टू बी, हमने ए को बी से जॉइन कर दिया, यानी मिला दिया। फिर ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, तो हमारी ये लाइन सेगमेंट बन गई जो हमें चाहिए थी। देखिए ये वही सारे पॉइंट्स 4 लाइनों में आने हैं, तो आपने यही पॉइंट्स हर स्टेप में लिखने हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो सी करते हैं, डी ई। जैसे सी पार्ट में ने हमने लाइन लगानी है 6.2 सेंटीमीटर। तो देख लें यहाँ ज़ीरो पे पहले लाइन डॉट लगा लें, ये देखें ज़ीरो पे पहले डॉट लगाया, ज़ीरो पे लगाने के बाद हमने 6.2 पहले 6 पे ले आए, ये 6 है, और उसके बाद 6 के बाद ये नीचे वाला जो पॉइंट है 6.1, फिर अगले वाला 6.2। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आके ये डॉट आपने यहाँ पे लगा लेना है, यानी मार्क कर लेना है। तो इन दोनों डॉट्स को आपने मिला देना है। तो हमने देखा कि ये पहला पॉइंट हमने ए ड्रॉ किया और दूसरा बी, और इन दोनों के दरमियान ये लाइन सेगमेंट जो है वो इसकी लेंथ लिख दी 6.2 सेंटीमीटर। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी तरह से लिखने हैं हमने। तो देखें ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने वो पॉइंट्स लिखे हैं, बस सिर्फ यहाँ पे दूसरी लाइन में ये जो बी के बाद ये 6.2 सेंटीमीटर का इजाफा किया है, बाकी सारे पॉइंट्स जो है हमने वही लिखे हैं जिस तरह से पार्ट नंबर 2 में लिखे थे। पार्ट नंबर बी में वो सारे पॉइंट्स में, यहाँ बी के बाद 3.5 सेंटीमीटर का क्वेश्चन था। फिर ए पार्ट में हमने ऐसे किया था, तो ए पार्ट में 4 सेंटीमीटर था, तो बी के बाद हमने 4 सेंटीमीटर जो है वहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो इस तरह देखें कि सारे जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है सेम है। अब पार्ट नंबर नेक्स्ट करते हैं।
तो इस पार्ट में डी पार्ट में है 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझें कि चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लें 7.4 उसके बाद सेंटीमीटर लिख दें, 7.4 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। ये मिलीमीटर जो है ये पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, तो 7 जो है ये पॉइंट से पहले वाला होता है। तो हमें इस तरह लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाए या 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर अलग-अलग आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सॉल्व कर लेना है। पहले 7 सेंटीमीटर है, पहले स्टार्ट करेंगे 0 से, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 7 यहाँ पे आता है, ये 7 सेंटीमीटर है। 7 के बाद आप देखें कि 4 मिलीमीटर आगे भी है, 7 के बाद 4 मिलीमीटर आगे है। तो आगे जब हम करेंगे तो देख लें ये एक 7 के बाद ये 1 मिलीमीटर है, फिर ये 2 मिलीमीटर है, फिर ये 3 मिलीमीटर है और ये 4 मिलीमीटर। तो 4th मिलीमीटर के ऊपर आपने ना यहाँ पे डॉट लगा लेना है। ये देखें, आप यहाँ पे डॉट ड्रा कर दें तो ये 4 मिलीमीटर के ऊपर डॉट ड्रा गया, ये 7 सेंटीमीटर हुआ। और उसके बाद ये छोटे जो डॉट्स, छोटे जो निशान थे 1 2 3 4 मिलीमीटर तक हमने लाइन ड्रा कर दी। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी और इसका नाम आपने ए रखना है और इसका नाम बी रखना है। ये ए और बी आप जगह नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी चूँकि समझ रहे हैं क्वेश्चन तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ए और बी लिखते जाएं। और यहाँ पे दरमियान में आप लिख दें इसकी लेंथ 7 मिलीमीटर और 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ये इसकी लेंथ आती है। आगे इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हमने देखें ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए, यानी वही तरीकाकार है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का। ये दूसरे लाइन में बी के बाद जो हमने ये 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर जो लेंथ थी वो लिख दी। बाकी सारे हमारी जो पॉइंट्स हैं वो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, पार्ट्स की तरह हैं। जैसे यानी मार्क का पॉइंट ए ऑन अ पेपर, फिर मार्क अनदर पॉइंट बी 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर अवे फ्राम ए, जॉइन ए टू बी, फिर ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो देखें ये पार्ट ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, 47 मिलीमीटर। तो आपको बताया था यहाँ पे 0 से 1 तक जो है अगर तो सेंटीमीटर में हमें करना है तो सेंटीमीटर में होता है, लेकिन ये दरमियान में ये मिलीमीटर के निशान है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर होगा, यहाँ तक 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 47 मिलीमीटर। तो हमने 40 तक लेके आना है पहले, ये 40 मिलीमीटर हो जाएंगे। उसके बाद 40 के बाद 7 है, 47। तो 40 के बाद आपने इसे आपने काउंट करना है, 40 के बाद 41 है, ये एक जो है छोटा सा निशान, फिर ये 42, 43, 44 और ये 45 थोड़ा सा बड़ा है, गौर से देखें तो। फिर आगे 46 और ये 47। यहाँ पे आके आपने इसको आपने डॉट की शक्ल में लगा देना है और यहाँ आपने 0 पे भी लगा देना है डॉट। तो आपको पता है ये दोनों तरफ हम डॉट लगाते हैं। तो ये आप देखें गौर से, तो ये 40 मिलीमीटर पहले यहाँ पे होगा, फिर आगे 45, ये वाली थोड़ी सी बड़ी लाइन है, आगे 46 और 47 पे हमने 47 के बिल्कुल सामने लगाना है, आगे पीछे भी नहीं करना। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। जब मिला देंगे आप पीछे हटा लें स्केल, तो इसका नाम आप जो है वो ए रख देंगे और इस एंड पॉइंट का नाम बी रखेंगे और यहाँ पे 47 मिलीमीटर इसकी लेंथ लिख देंगे। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने वही तरीका अप्लाई किया कि मार्क का पॉइंट ए ऑन आ पेपर, ठीक है, पॉइंट ए हमने मार्क कर लिया, मार्क अनदर पॉइंट बी 47 मिलीमीटर अवे फ्रॉम ए, यानी हमने 47 मिलीमीटर हमने पॉइंट ए से बी को दूर लगाया। तो अब हम जॉइन ए टू बी, ए और बी को हमने जॉइन कर लिया, मिला दिया। तो आगे ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।